अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लगा लीजिए कि इससे बिल्कुल उल्टा है। फॉर एग्जांपल, बातें अनऑफिशियली होंगी, बातें फ्रेंडशिप के बेस पर, क्लब के मेंबर के बेस पर लोग करते रहते हैं। मान लो हम एक ही क्लब के मेंबर हैं तो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। या फॉर एग्जांपल लगा लो कि हम किसी क्लब में बैठे हैं, हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं, हम मान लो किसी पार्टी में मिले, शादी में मिले, तो हो सकता है कि एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट की वर्कर के साथ बैठने से ही कुछ बातें आपस में स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब बातें अनऑफिशियली हैं, ऑफिस से रिलेटेड बातें हो भी सकती हैं और नहीं, पर्सनल बातें इसमें ज्यादा होती हैं। तो फ्रेंडशिप के बेस पे होती है, क्लब मेंबर्स के बेस पर ये ग्रुप बनते रहते हैं। फॉर्मेलिटीज का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं लोगों का मील्स पर मिलना, खाने पर मिलना, पार्टी में मिलना, कहीं सोशल ओकेजन पर मिलना, सोशल अवसरों पर मिलना, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन होते रहते हैं। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोग एक दूसरे को कमेंट मारते हैं, कमेंट्स देते हैं, सजेशंस देते हैं, तो इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ग्रेपेवाइन इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहां से कहां फैलता है आप पता ही नहीं कर पाओगे। ग्रेपेवाइन को हम हिंदी में बोलते हैं अंगूर, अंगूरलता, अंगूर की तरह। जैसे अंगूर के गुच्छे का कोई आदि और अंत नहीं हो सकता, आपको कभी पता ही नहीं लगता कि अंगूर का गुच्छा कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। इसी प्रकार, इसी तरह से इस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दूसरे से पांचवे को, पांचवे से आगे 100 लोगों को इंफॉर्मेशन चली गई, तो जिसके पास लास्ट में इंफॉर्मेशन गई उसको पता ही नहीं होता है कि वो इंफॉर्मेशन कहां से घूम घूम कर आ रही है। इंफॉर्मेशन के ओरिजिन को पकड़ना, सोर्स को पकड़ना बहुत टेढ़ा काम होता है। इसलिए इस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंदर झूठी अफवाहें, फनल्स, कुछ भी फैलती जाती हैं। किसी ने कोई बात किसी को बोली तो वो ऐसा लगा लो कि जैसे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही आग की तरह बातें फैलनी स्टार्ट कर देती हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें फॉर्मेलिटीज की कोई जगह नहीं है, कोई भी एक दूसरे से फॉर्मेलिटी नहीं करता है, बात कोई भी किसी से कभी भी खुलकर कह देता है। वर्कर टॉप लेवल से बात कर लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सीधा ही लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करती है। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के सेंटर को हम, कम्युनिकेशन के टॉपिक को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। आई होप आपको बहुत सारे फीचर अभी इसमें क्लियर हो गए होंगे मेरी बातों से। पहला फीचर, फॉर्मेशन थ्रू द सोशल रिलेशन। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो सेटअप होता है उसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सोशल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी पास हो सकती हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पास हो सकती है। जबकि मैंने आपको फॉर्मल इंफॉर्मेशन में मैं क्या बताया था, सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही जाएंगी। इसमें ऑफिशियल भी हो सकती है, अनऑफिशियल भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और पर्सनल बातें भी। इसमें पर्सनल बातों का कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरी बात, अनसर्टेन पाथ, रास्ता फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी से बात कर लेता है, जबकि इसमें रास्ता फिक्स रहता है, प्रॉपर चैनल से होकर बात जाती है दूसरे से तीसरे तक। र्यूमर, डिस्टोर्शन, मैंने आपको बताया था, फनल्स, अफवाहें, झूठी बातें, कुछ भी पास होता रहता है, इसके अंदर नहीं होता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्विक रिले, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो बातें होती है जंगल में आग की तरह फैलती हैं, एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने आगे जाके 100 लोगों को बता दी, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन फैलती रहती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्टेन पाथ होता है, आप इंफॉर्मेशन का ओरिजिन पता लगा सकते हो। एडवांटेजेस, फास्ट एंड इफेक्टिव, ये वाला जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। वर्कर्स से लेकर मान लो टॉप लेवल के बीच में, मान लो 100 लोग हैं रास्ते पर, वर्कर ने सीधी जाके टॉप लेवल से बात कर ली, वर्कर ने कोई कंप्लेन करनी है तो वर्कर ने सीधा टॉप लेवल से बात कर ली। तो ये इसलिए कम्युनिकेशन फास्ट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी इनके ऊपर कभी कभी काम भी हो जाता है। फ्री इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन बात करने वालों को, सेंडर को, रिसीवर को इन्वायरमेंट फ्री मिलता है, कभी भी कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी में बैठे हैं हम लोग, पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा है और एक डी ग्रेड का मान लो एक छोटा सा इंप्लॉय बैठा है, तो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट इसके अंदर फ्री मिल जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम का जो फ्लो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसमें रिलेशंस लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। चौथी बात, डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्व, जब लोग इनफॉर्मली किसी से भी बात करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम सोल्व जल्दी नहीं होती है वर्कर्स की, क्योंकि वर्कर को अगर एक बात ऊपर तक पहुंचानी है तो उसको पूरा रास्ता फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है कि वर्कर अपनी बात ऊपर तक ना भी पहुंचाए, क्यों हो सकता है कि क्योंकि बीच में मान लो कोई ऐसा बंदा बैठा जो उसकी बात ना सुनता हो या उसकी प्रॉब्लम सोल्व ही ना करना चाहता हो। तो इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सोल्व जल्दी नहीं होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम सोल्व जल्दी हो जाती है। पांचवी बात है, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ वर्कर्स,
वर्कर्स की एक सोशल नीड भी पूरी होती है। क्या हर वर्कर चाहता है कि मेरा अपने मैनेजर के साथ, अपने हेड के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हों, इसके अंदर हो जाता है। क्योंकि इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ही क्या, क्योंकि वर्कर अपने टॉप लेवल से मिडिल लेवल की मैनेजमेंट से किसी से भी बहुत अच्छे से बात करता है, तो एम्प्लॉइज के अपने हायर डिपार्टमेंट के लोगों से भी रिलेशन काफी अच्छे होते हैं, इसलिए उनकी सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं। लिमिटेशन है इसकी, अब कुछ फायदे हैं तो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होंगे। लिमिटेशन के अंदर पहला है अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। ये सिस्टमैटिक, इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन करने का कोई सिस्टम तो है ही नहीं, कोई भी कभी भी किसी से बात कर रहा है ना, तो ये बात तो आपको पहले क्लियर है कि कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरा सिस्टम तरीके से बात जा रही है। फिर दूसरी बात, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन होती है अविश्वसनीय होती हैं, क्योंकि झूठी अफवाहें भी हो सकती हैं। कभी कभी टॉप लेवल तक कोई सच वाली बात भी पहुंच जाए तो टॉप लेवल को लगता है कि हो सकता है कि मेरे तक झूठी बातें भी आई हैं। तो विश्वास करना इंफॉर्मेशन के ऊपर जरूरी नहीं होता है, अविश्वसनीय बातें होती हैं।